उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज, सरकार के बड़े फैसलों की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, असंगठित मजदूरों को हर महीने 3,500 रुपये की पेंशन। श्रमिक सुरक्षा कार्ड योजना की शुरुआत, रेहड़ी, पटरी और छोटे व्यापारियों को 2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त आर्ण। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास 2.0 लागू, पढ़ाई में तकनीक का नया दौर शुरू। प्रदेश भर में 5,000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षक सहायकों की तैनाती, शिक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत। महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना लागू। स्वयं सहायता समूहों को 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल। नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी, 6 जिलों की कनेक्टिविटी होगी बेहतर। नोएडा एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का शुभारंभ, प्रदेश को मिलेगा वैश्विक पहचान। अयोध्या में राम मंदिर कॉरिडोर के दूसरे चरण का कार्य प्रारंभ, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा। किसानों के लिए राहत भरी खबर, गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 250 रुपये की वृद्धि। गन्ना किसानों को प्रति क्विंटल 40 रुपये अतिरिक्त भुगतान। मुफ्त सोलर पंप योजना का विस्तार, 15 लाख किसानों को सीधा लाभ। पराली जलाने पर सख्त रोक, नई जैविक खाद योजना लागू, पर्यावरण संरक्षण पर जोर। युवाओं के लिए बड़ा अवसर, उत्तर प्रदेश पुलिस में 25,000 पदों पर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन। रेलवे का बड़ा कदम, 12 स्टेशनों का आधुनिकीकरण, लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण को केंद्र की मंजूरी। कानपुर से वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना का सर्वे पूरा, रफ्तार भरे सफर की तैयारी। पेंशन भोगियों को राहत, महंगाई भत्ता बढ़ाकर 62%। विधवा पेंशन अब 1,500 रुपये प्रति माह। दिव्यांग जनों के लिए नई रोजगार नीति लागू, आत्मनिर्भरता की ओर कदम। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में बड़ा बदलाव, साल में 2 बार परीक्षा देने का विकल्प। 12वीं के बाद 4 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स अनिवार्य। मेडिकल कॉलेजों में 3,000 नई सीटों की बढ़ोतरी, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती। हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना। आयुष्मान भारत योजना का दायरा विस्तृत, अधिक परिवारों को लाभ। बिजली उपभोक्ताओं को राहत, फिक्स चार्ज में कटौती। स्मार्ट मीटर में प्रीपेड सिस्टम वैकल्पिक, उपभोक्ताओं को विकल्प की सुविधा। जल जीवन मिशन के तहत सभी गांव कवर, हर घर नल से जल योजना पूरी। उत्तर प्रदेश में वाटर मेट्रो का ट्रायल सफल, परिवहन के क्षेत्र में नई पहल। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सख्ती तेज, पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम। भूमि रजिस्ट्री में फेस स्कैन अनिवार्य, बेनामी संपत्तियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू। नगर निकाय चुनावों में ई वोटिंग का पायलट प्रोजेक्ट, पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां जोर पकड़ती हुई। नए जिलों के गठन पर मंथन, कैबिनेट में अहम चर्चा। महिलाओं के लिए बीमा सखी प्लस योजना लॉन्च, हर महीने 8,000 रुपये तक कमाने का सुनहरा अवसर। नई स्टार्टअप नीति लागू, युवाओं को सब्सिडी और प्रोत्साहन का लाभ। पूर्वांचल को बनाया जाएगा IT हब, डिजिटल विकास को मिलेगी नई रफ्तार। गोरखपुर और प्रयागराज में स्थापित होंगे आधुनिक टेक पार्क, निवेश और रोजगार को बढ़ावा। मौसम विभाग का अलर्ट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना, स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर। सोना और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट, खरीदारों के लिए राहत। पेट्रोल और डीजल पर वैट में आंशिक कटौती, आम जनता को राहत की उम्मीद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, 2026 उत्तर प्रदेश के विकास का निर्णायक वर्ष होगा। प्रदेश में 7 एकड़ भूमि पर नए बस स्टैंड का निर्माण, जमीन चिन्हित। पुलिसकर्मियों को सर्दी से राहत देने की तैयारी, विशेष हेलमेट से मिलेगी सुरक्षा। खेत की जमीन पर फैक्ट्री लगाने की छूट, नियमों में संशोधन से उद्योग को बढ़ावा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण, 5 हेक्टेयर जमीन खरीदेगा यूपीडा। सामूहिक विवाह योजना में नया प्रावधान, कन्याओं को सिंदूर भी किया जाएगा दान। हर गरीब को पक्का मकान देने का लक्ष्य, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलेगा लाभ। बेटी के जन्म से लेकर शादी तक सहयोग, 12वीं पास करते ही खाते में 25,000 रुपये की सहायता। देश में बढ़ते कोविड-19 के मामले, स्कूलों को लेकर फिर बढ़ी चिंता। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को आर्थिक सहायता, राशि सीधे खाते में ट्रांसफर।
सरकारी दफ्तरों और संस्थानों में एंट्री से पहले फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लागू। किसानों के लिए बड़ा तोहफा, क्रेडिट लिमिट बढ़ाकर 15 लाख रुपए तक। कई जिलों में नई रेल पटरी बिछेगी। 400 करोड़ रुपए की लागत से 67 नए पुल तैयार। युवाओं के लिए रोजगार का अवसर, 500 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी। खसरा खतौनी को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। पारदर्शिता के लिए आदेश जारी। उत्तर प्रदेश में रफ्तार को पंख, शहर में पहुंची 16 कोच वाली एक और हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन। सरकारी नौकरियों की बड़ी सौगात, 12,344 पदों पर भर्ती की तैयारी तेज। हरित परिवहन की ओर कदम, प्रदेश को मिलेंगी 50 इलेक्ट्रिक बसें। सफर होगा आरामदायक और प्रदूषण मुक्त। गाजियाबाद में बिल्डरों पर शिकंजा, टॉप 20 की सूची तैयार। 156 करोड़ की वसूली तय। उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों के लिए राहत भरी खबर, सभी जिलों में पीजीआरयू का होगा गठन। पीएम सूर्य घर योजना से 97 घर रोशन, बिजली बिल से राहत, परिवारों के सपनों को मिली नई उड़ान। सरकारी नौकरी की बहार लाने की तैयारी, युवाओं के लिए खुलेंगे नए अवसर। उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाले सेतु का काम ठप, फरवरी 2021 में हुआ था शिलान्यास, ठेकेदार लापता। शाही लीची की खुशबू पहुंचेगी दुबई, लखनऊ के रास्ते पहली खेप रवाना। रोजाना 6 क्विंटल तक निर्यात का लक्ष्य। 2 दशक बाद 2 लाख लोगों को जल भराव से राहत, 8 करोड़ की लागत से परियोजना पूरी। सरकारी स्कूलों के शिक्षक जाएंगे आईआईटी, खेल खेल में पढ़ाने की आधुनिक तकनीक सीखेंगे। ग्रेटर नोएडा के गांव में कूड़े के ढेर से त्रस्त ग्रामीण, समाधान की आस में प्रशासन की ओर निगाहें। राशन कार्ड धारकों के लिए राहत का तोहफा, हर महीने 1,000 रुपये देने की तैयारी। महंगी बिजली का झटका, जनवरी के बिल के साथ उपभोक्ताओं को चुकानी होगी अधिक राशि। अवैध कब्जों पर फिर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर 4 भाइयों का अतिक्रमण हटाया गया। बलरामपुर चीनी मिल करेगी 2,850 करोड़ का निवेश, खीरी में स्थापित होगा देश का सबसे बड़ा बायोप्लास्टिक प्लांट। नोएडा में रोजगार की बहार, 10,000 लोगों को मिलेगा काम। 40 औद्योगिक भूखंडों की योजना जारी। जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सेवाएं बंद, मरीजों की बढ़ी परेशानी। पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, इस महीने तक तैयार होगी मतदाता सूची। टपरी नांगल रोड पर 33 करोड़ से बनेगा नया पुल, रेलवे क्रॉसिंग के जाम से मिलेगी राहत। प्रदेश में 64,121 करोड़ का निवेश प्रस्तावित, औद्योगिक विकास को मिलेगा नया बल। पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी, सोशल मीडिया के जरिए विदेशों में प्रचार अभियान। उत्तर प्रदेश रोडवेज का बड़ा फैसला, कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिलेगा सम्मान। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की धीमी रफ्तार, बलिया में 1 साल में लगे केवल 7,000 मीटर। सड़क पर गहरे गड्ढों से हादसों का खतरा बढ़ा, रात में स्थिति और भी गंभीर। लखनऊ में कोरोना का नया मामला, 24 घंटे में 10 संक्रमित मिले। मनरेगा बजट पर कसी गई लगाम, नई गाइडलाइन से कामकाज पर असर।